डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर की उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें जियांगचन को दिखा होता है। वो उस गुंडे को एक बहुत ही बढ़िया पांच देने के बाद पूरे स्वैग के साथ खड़ा रहता है, पर तभी अचानक से उसके पीछे जितने सारे लोग रहता है वो सभी जियांगचन के एक्शन को देखने के बाद ताली मारते हुए कह रहा होता है, वाओ ये बंदा कितना अमेजिंग है, सिर्फ 2 मूव यूज करते हुए उस गुंडे को पूरी तरीके से टेक डाउन कर दिया है। सच में ये यंग मैन बहुत ज्यादा ब्रेव है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। उस जगह पे पुलिस आ जाता है और उस गुंडे को वहीं से लेके जाने लगता है, पर तभी हम वो सभी पुलिस के कैप्टन को देखते हैं। वो जियांगचन के सामने आके जियांगचन के कंधे को थपथपाते हुए कह रहा होता है, यंग मैन तुम आगे आके उस गुंडे को रोका, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो पता नहीं इसका परिणाम क्या होता, कितने सारे लोग अपना जिंदगी खो देता। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाता है कि उन दोनों के बीच में वो बहन जैसी दिखने वाली जावजाव की एक्स फियांसे आ जाता है। उसके बाद वो जियांगचन की तरफ इशारा करते हुए पुलिस ऑफिसर को कह रहा होता है, ऑफिसर मैं क्राइम रिपोर्ट करना चाहता हूँ, इस बंदे ने मुझे ह्यूमिलेट किया है और यहाँ पे जितने सारे लोग हैं वो सभी ने देखा है। उसकी ये बातों को सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर अपने पीछे रहे जितने सारे लोग रहता है वो सभी को पूछते हुए कह रहा होता है, एक्सक्यूज मी क्या आप सभी ने देखा है कि इस आदमी को हैरास किया गया है। वहीं पे पुलिस ऑफिसर की ये बातों को सुनने के बाद जावजाव आगे आते हुए कह रही होती है, ऑफिसर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो बंदा मैरिज के नाम पे मुझे स्कैम करने का कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद हम जावजाव को देखते हैं, जो कुछ भी मामला है वो सब कुछ धीरे धीरे पुलिस ऑफिसर को डिटेल्स में एक्सप्लेन कर देती है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि जियांगचन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपके ऊपर जावजाव की फेबिलिटी बढ़ के 90% हो चुकी है। तभी सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांगचन मन ही मन में कह रहा होता है, मेरे ऊपर जावजाव की फेबिलिटी 90% हो चुकी है, इसका मतलब यह है कि वो मेरे ऊपर पूरी तरीके से प्यार में गिर चुकी है। जियांगचन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी हम सामने रहे जावजाव को देखते हैं। वो पुलिस ऑफिसर को सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद थोड़ी इमोशनल हो जाती है और ये देखने के बाद जियांगचन जावजाव को अपने तरफ खींचते हुए हग करते हुए कह रहा होता है, चिंता मत करो मैं यहाँ पे हूं ना, मेरे रहते हुए वो उसका अम्बक तुम्हें फिर से कभी बुली नहीं कर पाएगा। तभी उन दोनों के साइड पर हमें पुलिस ऑफिसर को दिखा होता है। वो जावजाव की सभी एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद जावजाव की एक्स फियांसे को कह रहा होता है, देख कैसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप दोनों बैठ के बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। वहीं पे पुलिस ऑफिसर की ये बातों को सुनने के बाद जावजाव की एक्स फियांसे चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग, आपकी बातों का मतलब क्या है, यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज है। तभी उसकी ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद जियांगचन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मनी मन में कह रहा होता है, ये बंदा जावजाव को हर्ट किया है पर एक बार माफी भी नहीं मांगा है, पर वो असल में सीसीटीवी फुटेज को चेक करने का बात कर रहा है। देख के ऐसा लग रहा है कि सिस्टम का दिया हुआ बैड लक कार्ड को इस बंदे के ऊपर यूज करना ही होगा। फिर उसके बाद ही वो मनी मन में कह रहा होता है, सिस्टम जिंगिया के ऊपर बैड लक कार्ड को एक्टिवेट करो। वहीं पे जियांगचन की ये कमांड रिसीव होती है, हमें दिखा होता है कि जियांगचन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, जिंगिया के ऊपर बैड लक कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। वहीं पे बैड लक कार्ड एक्टिवेट हो जाने के बाद ही हमें दिखा आता है कि जिंगिया के फोन में कॉल आता है। वो अपने फोन को उठाता है तो फोन की दूसरी तरफ से कोई कह रहा होता है, सर ये एक फ्रॉड अलर्ट है, आपके बैंक अकाउंट से 2 लाख युआन विड्रॉल कर लिया गया है, क्या आप श्योर है कि इस ट्रांजेक्शन को आपने ही किया है। ये बातों को सुनने के बाद जिंगिया कह रहा होता है, नहीं ये फ्रॉड है, मैं तो अभी दूसरी जगह पे हूँ, मैं अभी तक पैसा विड्रॉल ही नहीं किया है। वो अपनी बातें को खत्म कर पाता उससे पहले हमें दिखा आते कि उस जगह पे हड़बड़ी के साथ एक लड़की आ जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, सर लाइसेंस प्लेट नंबर 3838 क्या आपका कार है। एक कार ने एक ट्री को हिट किया था और वो ट्री आपके कार के ऊपर गिर चुका है, जिसके कारण आपका कार पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद जिंगिया बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो दौड़ के वहां से जाते हुए कह रहा होता है, होली का आवाज, मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी जिंगिया के वहां से जाने के बाद हम जियांगचन को देखते हैं, वो जावजाव को वहां से ले जाते हुए कह रहा होता है, तो ये सच है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा ठीक है जावजाव चलो चलते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम उन दोनों को देखते हैं जो कुछ करने के लिए होटल पे आ गया होता है। जावजाव धीरे धीरे जियांगचन के कपड़े को खोलते हुए कह रही होती है, कम ऑन तुम्हारी बिग सिस्टर को देखने दो, तुम्हें चोट तो नहीं लगा है ना। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, उसके जैसा एक लूजर मुझे कभी भी हॉट नहीं कर सकता है। जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद जावजाव कह रही होती है, पर फिर भी तुम तुम्हारी बिग सिस्टर को चेक करने दो, वैसे मेरी फियांसे है, क्या ये जानने के बाद तुम गुस्सा हो। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन थोड़ा सॉफ्ट आवाज में कह रहा होता है, कम ऑन ये कैसे हो सकता है, मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम्हारी एक्स फियांसे इतना नीच होगा। जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद जावजाव कह रही होती है, जब मेरी ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा भूखा था तब उस समय जिंगिया के साथ मेरी मैरिज को लेकर बात किया था और मेरी ग्रैंडफादर शांति से अपनी मौत को फेस कर सके, इसलिए मैं इस मैरिज पे राजी हो गई थी, पर मुझे बाद में पता चलती है कि मेरी एक्स फियांसे एक गे ही है। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, तुमने बहुत ही ज्यादा सफर किया है, पर तुम चिंता मत करो जावजाव, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वहीं पे जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद जावजाव थोड़ी इमोशनल हो जाती है। वो ब्लासिंग करते हुए कह रही होती है, जियांगचन क्या तुम सच में माइंड नहीं करते हो, मेरी मतलब क्या तुम मेरे साथ इस तरह की रिलेशनशिप रखना चाहते हो। फिर उसके बाद ही वो मनी मन में कह रही होती है, जियांगचन मेरी फास्ट मैन है, वैसे उसके ऊपर मेरी जो फीलिंग्स है वो इतना भी डीप नहीं है,
पर इस तरह का रिलेशनशिप डेटिंग के मामले में बहुत ज्यादा आसान है। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हम जियांगचन को देखते हैं। वो जाजा को पकड़ के अपनी गोद पे बैठा लिया होता है, फिर वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है, अरे जरूर, ये सब कुछ मैं माइंड नहीं करता हूँ, तुम चिंता मत करो जाजा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं तुम्हें हमेशा बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करूंगा। जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद जाजा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो ब्लशिंग करते हुए जियांगचन की तरफ देख रही होती है। का सीन दिखा होता है, वहीं पे हम दो मिडिल एज वुमेन को देखते हैं। जियांगचन और जाजा जिस रूम पे रात बिताया होता है उस रूम को साफ कर रही होती है। एक वुमेन बिस्तर को साफ करते हुए कह रही होती है, हे भगवान, कल रात यहाँ पे क्या हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरी वुमेन कह रही होती है, आजकल के बच्चे में सच में बहुत ज्यादा स्टेमिना होता है। उसकी ये बातों को सुनने के बाद वो पहले वाली वुमेन कह रही होती है, वैसे तुम और तुम्हारी ओल्ड मैन बिस्तर पे इस तरह के गड़बड़ी करते हो क्या। वो दूसरी वाली वुमेन कह रही होती है, अगर मेरी ओल्ड मैन के पास इतना एनर्जी होता क्या तुम्हें लग रही है कि मैं टाइम पे काम पे आ जाती। ये बातों को सुनने के बाद वो पहले वाली वुमेन कह रही होती है, पर चाहे जो भी हो, काश हमें इस उम्र पे एक हैंडसम और यंग मैन मिल जाती, सच में बहुत ही बढ़िया हो जाती। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम जियांगचन और जाजा को देखते हैं। वो दोनों एक साथ मिलकर पूरी रात युद्ध करने के बाद ब्रेकफास्ट कर रही होती है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि जियांगचन के फोन में एक ग्रुप से मैसेज आता है, जहाँ पे जियांगचन का जितना सारा दोस्त रहता है वो सभी न्यू कॉलेज पे एंटर करने के बाद वो सभी के पेरेंट्स रिलेटिव ने जितना सारा गिफ्ट दिया है वो सब कुछ जियांगचन के सामने शो ऑफ कर रहा होता है। और ये सब कुछ देखने के बाद जियांगचन जाजा को कह रहा होता है, जाजा, मेरी 18 बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए क्या मैं तुम्हारी लेग्स की फोटो ले सकता हूँ। जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद जाजा थोड़ी शॉक हो जाती है। वो शॉक होते हुए कह रही होती है, ओह मुझे माफ करना, क्या आज तुम्हारी बर्थडे है। जियांगचन कह रहा होता है, नहीं आज मेरा बर्थडे नहीं है, पर मेरे जितने सारे दोस्त हैं वो सभी 18 एज पे आने के बाद जितना सारा गिफ्ट रिसीव किया है वो सब कुछ पोस्ट करके शो ऑफ कर रहा है, तो इसलिए मुझे भी कुछ पोस्ट करने का मन कर रहा है, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हारे बाद ही जियांगचन एक एक करके जाजाओ की अलग अलग पोस्ट की फोटो खींच लेता है और अपने सभी दोस्त को जलाने के लिए जाजाओ की वो सब कुछ फोटो को ग्रुप पे पोस्ट कर देता है। तभी जाजाओ की ये सब कुछ फोटो को देखने के बाद ग्रुप पे जियांगचन के जितना सारा दोस्त रहता है वो सभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जियांगचन के ऊपर बहुत ज्यादा जेलस फील करने लगता है। एक बंदा मन ही मन में कह रहा होता है, जियांगचन क्या तू मुझे मारना चाहता है, सुबह सुबह ये सब कुछ पोस्ट करके तू क्या साबित करना चाहता है, तू क्या साबित करना चाहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम जियांगचन को देखते हैं, वो न्यू कार खरीदने के लिए फरारी शोरूम पे आ गया होता है। वहीं पे जियांगचन को देखने के बाद एक स्टाफ जियांगचन को वेलकम करते हुए कह रही होती है, हेलो, हमारे फरारी शोरूम पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, आज मैं आपको कैसे मदद कर सकती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, वेल क्या आपके स्टॉक पे कोई कार है, मैं देखना चाहता हूँ। जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की जियांगचन को वहां से ले जाते हुए कह रही होती है, हाँ जरूर, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। और तभी अचानक से हमें जियांगचन के साइड पर एक मोटे बुड्ढे को दिखा आता है। वो एक सुंदर सी लड़की को कह रही होती है, सुवेन, अगर तुम्हें एक कार पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए इस कार को खरीद सकता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद वो रेड हेयर वाली लड़की सुवेन कह रही होती है, बॉस वांग, आप बहुत ज्यादा काइंड है, पर एक कार खरीदना सीरियस डिसीजन है, आपको शेयर होने की जरूरत है। और बात रही मेरी ओपिनियन की, तो सच में ये सब कुछ मैटर नहीं करती है। ये बातों को सुनने के बाद बॉस वांग जानबूझ के सुवेन के शरीर पर टच करते हुए कह रहा होता है, कम ऑन, ये इंपॉर्टेंट कैसा नहीं हो सकता है। जब एक बार तुम्हारी शो फ्लेमिंग करना शुरू कर देगा तब हर दिन तुम्हें पिकअप करने के लिए मैं आऊंगा, और वैसे भी तुम्हें कंफर्टेबल महसूस करने के लिए तुम्हारे पास एक कार होना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद सुवेन कह रही होती है, क्या सच में, पर बॉस वांग आपको ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी फिल्मिंग शेड्यूल हमेशा सेम नहीं रहेगी, तो इसी कारण आप प्रॉब्लम फेस करके मुझे पिकअप करने के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर आप इसके बजाय मुझे फीमेल लीड की रोल देते हैं तो मैं आपको वादा करती हूँ मैं कड़ी मेहनत करूंगी। ये बातें को सुनने के बाद बॉस वांग सुवेन के हाथ को पकड़ के अपने तरफ खींचते हुए कह रहा होता है, अरे मैं तुम्हें जो करने के लिए कह रहा हूँ तुम वो करने के लिए राजी हो जाओ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ फीमेल लीड की रोल तो तुम्हें ही मिलेगी। तभी उन दोनों से कई मीटर दूर हमें जियांगचन को दिखा होता है। वो सामने के नजारा को देख रहा होता है। उन दोनों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद मन ही मन में कह रहा होता है, मैं यहाँ पे कार देखने के लिए आया था, पर मैं ये उम्मीद नहीं किया था कि मुझे यहाँ पे इतना बढ़िया ड्रामा देखने को मिल जाएगा। पर अरे रुक जाओ, अगर मैं ठीक से याद करूं तो ये लड़की सुवेन कुछ सालों के अंदर बहुत ज्यादा फेमस एक्ट्रेस बनने वाली है। वैसे पुल पे खींची हुई उसकी एक फोटो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी और उस समय के बाद से उसकी करियर की ग्रोथ एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई थी। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने बॉस वांग को देखते हैं। वो सुवेन को कह रहा होता है, सुवेन चलो, अगर तुम्हें ये कार पसंद आई है तो इस कार को हम खरीद लेंगे, फिर उसके बाद हम दोनों एक साथ ड्रिंक करने के लिए जाएंगे, ठीक है। ये बातें को सुनने के बाद सुवेन कह रही होती है, बॉस वांग मेरी ओपिनियन सच में मैटर नहीं करती है, और सबसे बड़ी बात मीटिंग के लिए मुझे कंपनी पे जाना होगा। ये बातों को सुनने के बाद बॉस वांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने शॉर्ट हाइट पे रहने के कारण बहुत ही मुश्किल के साथ सुवेन के फेस के करीब आते हुए अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, तुम तो सिर्फ एक छोटी सी एक्ट्रेस हो जो अपने करियर को भी ठीक से शुरू नहीं किया है, तो इसलिए अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। अगर मैं तुम्हें जो करने के लिए कह रहा हूँ अगर तुम नहीं करती हो तो मैं तुम्हारी फिल्म पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा।
और सबसे बड़ी बात, तुम इस तरह के इनोसेंट एक्ट करना बंद करो। मैं बहुत ही लंबे समय से तुम्हारे साथ नाइस एक्ट कर रहा हूँ। अगर तुम अपने करियर पे आगे बढ़ना चाहती हो तो जल्दी से होटल पे जाके नहाने के बाद मेरे लिए इंतजार करो, नहीं तो तुम हमेशा हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट पे चले जाओगी। तुम्हें कभी भी आगे मूवी नहीं मिलेगी। बॉस वांग सभी के सामने सुवेन को लेकर ये सब कुछ बातें कर रहा है। ये सब कुछ देखने के बाद सुवेन बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, पर फिर भी वो हिम्मत के साथ कह रही होती है, बॉस वांग आप मेरी फिल्म पे इन्वेस्ट करते हैं या फिर नहीं, ये सब कुछ मैटर नहीं करता, पर मेरी आंसर हमेशा सेम ही रहेगी। मैं आपके कंडीशन पे राजी नहीं हूँ, आगे आप जो चाहे वही कर सकते हैं। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक समय दिखा होता है कि दूसरी तरफ जंक्शन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपके लिए एक स्पेशल मिशन एक्टिवेट हो चुका है। मिशन यह है कि सुवेन को उसकी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए मदद करना होगा। उसके साथ ही साथ आपको सुवेन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, और जब एक बार ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा आपको एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। वहीं पे सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद जंक्शन मनी मन में कह रहा होता है, क्या सुवेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है? पर देख के ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मुझे उसे दिखाना होगा कि मेरे पास बहुत सारे वेल्दी है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए फरारी शोरूम के स्टाफ को कह रहा होता है, वैसे मैंने सुना है कि यहाँ पे फरारी परचेस करने के लिए कुछ कंडीशन फॉलो करने की जरूरत पड़ता है। ये बातों को सुनने के बाद वो स्टाफ कह रही होती है, हाँ आपने एकदम सही कहा, हमारी शोरूम पे फरारी की लिमिटेड एडिशन मॉडल है और ये परचेस करने के लिए आपके पास क्रेडिट चेक होना चाहिए। उसके साथ ही साथ हमारे शोरूम से आपको 5 कार खरीदना होगा, तब जाके आप हमारे शोरूम के एस्टेब्लिश क्लाइंट बन पाएंगे। उस लड़की की ये सब कुछ एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद जंक्शन थोड़ा परेशान होते हुए कह रहा होता है, तो आप कहना चाहती है कि मैं फरारी के लिमिटेड एडिशन मॉडल को खरीदने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ? ये बातों को सुनने के बाद वो स्टाफ कह रही होती है, वेल अगर आप ये फरारी को खरीदना चाहते हैं तो ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा लंबा होता है और कुछ समय ऑर्डर तो टाइम पे डिलीवरी नहीं हो पाता है। इस तरह की सिचुएशन पे एक स्लॉट ओपन हो जाता है, आप डाउन पेमेंट करके इस स्लॉट को बुक कर सकते हैं, पर इस पे आपको थोड़ा बहुत ज्यादा पेमेंट करने की जरूरत है। क्या ये आपके लिए सही है? ये बातों को सुनने के बाद जंक्शन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर मुझे कार मिल जाता है तो मैं फुल पेमेंट कर दूंगा। जंक्शन की ये बातों को सुनने के बाद वो स्टाफ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रहे थे कि क्या फुल पेमेंट? फिर उसके बाद ही वो मनी मन में कह रही होती है, क्या इस बंदे को कोई आइडिया है कि इस कार का प्राइस कितना है? और वही दूसरी तरफ हमें बॉस स्वांग को दिखाता है। जंक्शन की बातों को सुनने के बाद वो भी शॉक हो जाता है, मनी मन में कह रहा होता है, ये बंदा कौन सी फैमिली के यंग मास्टर है जो इतना कैजुअली इतना सारा पैसा खर्चा कर रहा है? वैसे मैं देखना चाहता हूँ कि वो सच में कार को खरीद रहा है या फिर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तभी उसी के साइड पे हमें सुवेन को दिखाती है, वो भी जंक्शन की बातों को सुनने के बाद थोड़ी शॉक हो जाती है, मनी मन में कह रही होती है, यहाँ तक कि बॉस वांग को भी इतने हाई प्राइस के कार खरीदने के लिए दोबारा सोचने की जरूरत पड़ता है, पर ये बंदा फरारी के लिमिटेड एडिशन मॉडल को खरीदने के लिए फुल पेमेंट पे करके खरीदना चाहता है। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर तभी हम साइड पर स्टाफ को देखते हैं, वो जंक्शन को कह रही होती है, सर फरारी की प्राइस और कस्टमाइजेशन को लेके आपको टोटल 50 मिलियन युआन पे करना होगा। उसकी ये बातों को सुनने के बाद जंक्शन पोलाइटली स्माइल करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे जंक्शन की ये बातों को सुनने के बाद वो स्टाफ वहां से जाते हुए कह रही होती है, सर प्लीज आप कुछ सेकंड इंतजार कीजिए, मैं अभी मैनेजर को बुला के लाती हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पे जंक्शन से मिलने के लिए उस शोरूम के मैनेजर आ गया होता है। उसके साथ ही साथ उस जगह पे यंग मास्टर क्यून फैन भी आया होता है, जो जंक्शन से एक ऑक्शन हाउस पे मिला था। वो जंक्शन को हाई करते हुए कह रहा होता है, मैंने सुना है कि कोई फुल पेमेंट करके फरारी को खरीदना चाहता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे देखने के लिए आ गया, और मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि ये ब्रदर जियांग होगा। ब्रदर जियांग, हम फिर से मिल चुके हैं। ये बातों को सुनने के बाद जंक्शन कह रहा होता है, वेल मैं सेनेगा सिटी पे अभी आया हूँ और बिना कार के घूमना मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कैजुअली एक कार खरीद लेता हूँ। जंक्शन की ये बातों को सुनने के बाद क्यून फैन शॉक होते हुए कह रहा होता है, कम ऑन ब्रो, तुम इसे कैजुअली कह रहे हो? और तभी साइड पर शोरूम के मैनेजर कह रहा होता है, यंग मास्टर क्यून, क्या वो आपके फ्रेंड है? ये बातों को सुनने के बाद क्यून फैन जंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कह रहा होता है, ये ब्रदर जंक्शन है, मैंने उससे कल ही मिला है। वैसे क्या तुम उसकी रिस्ट पे वॉच को देख रहे हो? ये कल के ऑक्शन पे 18 मिलियन युआन पे बिका है। ओल्ड वांग, तुम बहुत ज्यादा लाकी हो, तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया कस्टमर मिला है। क्यून फैन की ये बातों को सुनने के बाद उस शोरूम के मैनेजर जंक्शन की तरफ गौर से देखते हुए मनी मन में कह रहा होता है, ये जेंटलमैन सच में बहुत ही ज्यादा रिच है। फिर उसके बाद ही वो जंक्शन के साथ हैंडशेक करते हुए कह रहा होता है, हेलो मिस्टर जियांग, हमारे ब्रांड को चूज करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्रेडिट चेक करना तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज है, और वैसे भी आप अगर वॉच खरीदने के लिए 18 मिलियन युआन पे कर सकते तो कार खरीदना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगा, तो इसलिए आप चिंता मत करना, आपके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं अभी शुरू करता हूँ। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर तभी हम साइड पे सुवेन को देखते, वो ये सब कुछ बातों को सुन रही होती है, मनी मन में कह रही होती है, उसने कल 18 मिलियन का वॉच खरीदा है और आज 50 मिलियन का कार खरीदने के लिए आ गया। इस तरह के रिच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर मैं पहली बार देख रही हूँ। अगर मेरी गेस सही रहती है तो इस मिस्टर जियांग की नेट वर्थ 100 मिलियन युआन होगा, नहीं उससे भी ज्यादा हो सकता है। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर तभी हम साइड पे बॉस हुआंग को देखते हैं। वो सुवेन को कह रहा होता है, सुवेन उस तरफ देखना बंद करो, कार खरीदने के लिए मेरे पास अब और मूड नहीं है, तो इसलिए चलो हम दोनों ड्रिंक करने के लिए चलते हैं।
जब तक तुम मुझे खुश रखती हो मैं तुम्हारी फिल्म पे इन्वेस्ट करूंगा। ये बातों को सुनने के बाद सुबेन ना करते हुए कह रही होती है, बॉस वांग मुझे सच में मीटिंग के लिए कंपनी पे जाने की जरूरत है। सुबेन की ये बातों को सुनने के बाद बॉस वांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो वहां से जाते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सुबेन तुम्हें ये पता होना चाहिए मेरे खिलाफ जाने का परिणाम क्या होता है। तुम सिर्फ इंतजार करो, मैं तुम्हारी एक्टिंग करियर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी बॉस वांग के वहां से जाने के बाद हमें दिखा था कि अचानक से सुबेन के पीछे से कोई उसे बुलाते हुए कह रहा होता है, मिस सुबेन। ये बातें को सुनने के बाद सुबेन जब पीछे मुड़कर देखती है तो हमें दिखा आता है कि उसे बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि जियांगचन रहता है। वो सुबेन को कह रहा होता है, मिस सुबेन मेरा नाम जियांगचन है और मैंने अभी भी आप दोनों की बातचीत को सुना है और मुझे ये भी पता चला है कि उस इन्वेस्टर के साथ आपकी जो डील है वो फेल्ड हो चुकी है। पर अब चिंता मत करना, वो अगर इन्वेस्ट नहीं करता है तो मैं करूंगा। जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद सुबेन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो शॉक होते हुए कह रही होती है, क्या आप इन्वेस्ट करेंगे? क्या ये सच है? फिर उसके बाद ही वो मनी मन में कह रही होती है, ये आदमी बॉस वांग से पूरी तरीके से अलग है। वैसे बॉस वांग अब जब मेरी फिल्म पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है तो जब मैं कंपनी पे लौट के जाऊंगी तब उस समय कंपनी को एक्सप्लेन करना थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है और मैं सच में मेरे करियर के लिए उसके साथ बिस्तर पे नहीं सोना चाहती हूँ। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है तभी जियांगचन कह रहा होता है, वेल आज मैं थोड़ा बिजी हूँ तो इन्वेस्टमेंट को लेकर हम कल बात करते हैं। ये बातों को सुनने के बाद सुबेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है मिस्टर जियांग, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके मैसेज के लिए इंतजार करूंगी। वैसे क्या हम एक दूसरे को चैट पे ऐड कर सकते हैं? जियांगचन कह रहा होता है, हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ही वो दोनों एक दूसरे को चैट पे ऐड कर लेता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। जियांगचन सुबेन के मैटर को डील करने के बाद शोरूम के मैनेजर को कह रहा होता है, वैसे मुझे कार कितने समय पे मिलने वाला है? ये बातों को सुनने के बाद शोरूम के मैनेजर कह रहा होता है, वेल अगर सबसे फास्ट सर्विस की बात करें तो लगभग 1 साल लग जाएगा। मैनेजर की ये बातें को सुनने के बाद जियांगचन थोड़ा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते कि क्या इतना लंबा समय? और तभी अचानक से हम क्यून फैन को देखते हैं। वो जियांगचन के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, हे ब्रो कुछ दिनों के अंदर एक कार शो होने वाला है। उस जगह पे हर एक ब्रांड का कार रहेगा, जैसे कि लैम्बोर्गिनी, जागुआर और भी बहुत कुछ। अगर तुम चाहो तो तुम उस इवेंट से कार लेके घर जा सकते हो। क्या तुम ये चेक करने के लिए वहीं पे जाना चाहते हो? ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम रेहान नाम के एक रेस्टोरेंट को देखते हैं और उसी जगह पे जियांगचन आ गया होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उसके सामने जाओ एक सुंदर सी ड्रेस पहन के ऑलरेडी जियांगचन के लिए इंतजार कर रही होती है। फिर उसके बाद ही जाओ जियांगचन के हाथ को पकड़ के एक खाने के टेबल के सामने लेके आ जाती है। उस टेबल पे ऑलरेडी बहुत सारे लग्जरी खाना रहता है और वो से भी खाने की तरफ इस तरह करते हुए वो से भी खाने के बारे में जाओ जियांगचन को सब कुछ डिटेल्स में बताने लगती है। पर तभी हम जियांगचन को देखते हैं, वो जाओ के हर एक बातों को इग्नोर करते हुए अचानक से पीछे से जाओ को हक करते हुए कह रहा होता है, पर जाओ मैं तो तुम्हें खाना चाहता हूँ। जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद जाओ थोड़ी एम्बरेस हो जाती है। वो ब्लशिंग करते हुए कह रही होती है, तुम बैड बॉय, तुम कल रात मुझे पूरी तरीके से थका दिया था तो इसीलिए तुम मुझे कुछ घंटे रेस्ट करने दो, नहीं तो मैं तुम्हारी हाथों पे सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें रेस्ट करने दे सकता हूँ, पर उससे पहले तुम्हें मुझे कुछ बढ़िया नाम से बुलाना होगा। जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद जाओ जियांगचन के गालों पे प्यार से किस करते हुए कह रही होती है, हस्बैंड। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन खुश होते हुए कह रहा होता है, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें रेस्ट करने के लिए परमिशन दे रहा हूँ। ओह हाँ, वैसे क्या तुम सुबेन को जानती हो? ये बातें को सुनने के बाद जाओ कह रही होती है, सुबेन? क्या तुम मेरी कंपनी की एक्ट्रेस के बारे में बात कर रही हो? क्यों, क्या हो गया? जियांगचन तुम ये मत कहना कि तुम सुबेन को पसंद करने लगे हो। जियांगचन कह रहा होता है, कम ऑन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ, ये सिर्फ एक इनकाउंटर कह सकती है। मुझे महसूस हो रहा है कि उसके पास पोटेंशियल है। जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद जाओ कह रही होती है, कंपनी उसे अभी ज्यादा वैल्यू नहीं दे रही है, पर अगर पोटेंशियल की बात करें तो ये सच है कि उसके पास बहुत ही अच्छा खासा पोटेंशियल है। वैसे जियांगचन अगर तुम उसे पसंद करते हो तो मैं तुम्हें मदद कर सकती हूँ, और बात रही मेरी तो तुम जब चाहो मेरे पास आ सकते हो, मैं जेलासी के कारण कोई भी मुसीबत क्रिएट नहीं करूंगी। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन जाओ के माथे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, तुम लड़की तुम चिंता मत करो, जब तक तुम मेरी वुमेन हो तब तक मैं तुम्हें हमेशा बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करूंगा। वहीं पे जाओ कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो क्या तुम उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हो? ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, एकदम सही कहा, मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तभी जाओ कह रही होती है, हमारी कंपनी के साथ सुबेन की कॉन्ट्रैक्ट अभी तक एक्सपायर नहीं हुई है, तो इसीलिए अगर तुम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हो तो तुम्हें उसे बाय करना होगा और इसके लिए लगभग मिलियन युआन खर्चा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें उसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाने के लिए तुम्हें एक कंपनी एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, जाओ तुम पैसे को लेकर चिंता मत करो, जब एक बार कंपनी एस्टेब्लिश हो जाएगा तो उस कंपनी को रन करने के लिए तुम रहोगी और उस कंपनी का कुछ शेयर मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर उसके बाद ही जियांगचन मनी मन में कह रहा होता है,
अगर सुवेन को अच्छा खासा रिसोर्सेज मिल जाती है तो सिर्फ 2 साल के अंदर वो एक टॉप नॉच एक्ट्रेस बन जाएगी। और पास्ट पे ऐसा ही हुआ था, उसके पास ह्यूज पोटेंशियल है। जियांगचन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी ज़ाओ ज़ाओ कह रही होती है, जियांगचन मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अगर तुम कंपनी एस्टेब्लिश करते हो तो उस कंपनी को रन करने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगी, पर मैं कोई भी शेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तुम सिर्फ मुझे अच्छा खासा सैलरी दे देना। फिर उसके बाद ही ज़ाओ ज़ाओ मन ही मन में कह रही होती है, मैं जानती हूँ कि जियांगचन के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी चाहत के लिए वो कोई प्रॉब्लम फेस करे। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, ज़ाओ ज़ाओ तुम बहुत ही ज्यादा बुद्धू हो, तुम इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो? मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में कोई फॉर्मेलिटीज रहे। तभी जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद ही हम ज़ाओ ज़ाओ को देखते, वो जियांगचन के गालों पे प्यार से हाथ रखते हुए फुट फुट के रोने लगती है। रोते हुए कह रही होती है, जियांगचन अगर मैं तुम्हें सच कहूँ, मैं तुमसे मिलने से पहले मेरी जिंदगी पूरी तरीके से मीनिंगलेस थी। हर दिन सुबह नींद से उठने के बाद कोई ना कोई मुझे मैरिज के लिए फोर्स करती रहती थी, पर तुमने मुझे दिखाया कि किसी को प्यार करने का खुशी क्या होता है, और सिर्फ तुम्हारे साथ रहने से मुझे महसूस होती है कि मैं जिंदा हूँ। ज़ाओ ज़ाओ इतने लंबे सालों से अपने दिल में जो दर्द छुपा के रखी थी वो सब कुछ जियांगचन के सामने रिवील कर देती है। और तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि जियांगचन के फोन में किसी का मैसेज आता है, और ये मैसेज किसी और का नहीं बल्कि सुवेन की रहती है। मैसेज ये रहता है, मुझे पता है ये थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर फिर भी मैं ये थोड़ी सी कंफर्म करना चाहती हूँ। मिस्टर जियांग, हम कल कहाँ पे और किस टाइम पे मिलेंगे? वहीं पे सुवेन की ये मैसेज को देखने के बाद जियांगचन स्माइल करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, वेल देख के ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में है। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जो लोग कह रहा है कि नेक्स्ट एपिसोड नहीं आ रहा है, ये सीरीज इतना लेट क्यों ला रहे हो, सबसे पहली बात तो यह है कि ये सीरीज नया लॉन्च हुआ है और ऑफिशियली सिर्फ 6 चैप्टर रिलीज हुआ है, और हफ्ते में सिर्फ 1 चैप्टर रिलीज होता है, 1 या 2। तो मैं 2 चैप्टर इकट्ठा करके 20 मिनट का एक एपिसोड बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं इस सीरीज को ओन नहीं करता हूँ, ये मेरा खुद का सीरीज नहीं है। चाइना के कंपनी है, वो चैप्टर रिलीज करता है, कहानी बनाता है, तब जाके मैं वीडियो बना पाता हूँ। ये मैं कितनी बार बता चुका हूँ। हर एक न्यू व्यूअर्स आता है और ये कमेंट करता है, तो इसलिए प्लीज समझा करो। अगर आप ये सब कुछ सीरीज देख रहे हो, मनवा रीड करना, एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना शुरू किया है, तो सबसे पहले जाके रिसर्च करो कि ये कहाँ से आता है और किस तरह से क्रिएटर बनाता है ये वीडियो। नहीं तो हमें एक्सप्लेन करते करते पूरा भाई पागल हो जाते हैं हम। तो चलो छोड़ो, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ। और कमेंट के सेक्शन पे साइड पे अगर लेफ्ट साइड को करते हो तो एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा, तो हाइप कर देना, प्लीज हाइप कर देना। हाइप करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मेरा वीडियो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा और व्यूज़ नहीं आएगा और मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा और बाद में वीडियो लाने भी लेट हो सकता है। तो इसलिए अपना जो सपोर्ट हो सके वो कर देना, वीडियो को लाइक कर देना पसंद आए तो, और कमेंट करके अपना ओपिनियन शेयर करो कि वीडियो कैसा लगा, कहाँ पे क्या करना चाहिए। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर फॉलो कर लेना। और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन नहीं किया तो @Mr. Giant Enemy टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो, आईडी का नाम है, तो ज्वाइन कर लेना। वहीं पे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है, वीडियो होता है, वो सब कुछ देता रहता हूँ। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायनारा, बाय बाय, टाटा।